Welcome to Karman Coeducation, strive to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कारमेन को एजुकेशन पे। आज हम करेंगे एनसीईआरटी 8.4 सीबीएसई 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4। अब 8.4 करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले आइडेंटिटीज लिखवा देता हूं, फिर एक तरीका बताऊंगा कैसे आप आइडेंटिटीज को आसानी से याद रख सकते हो। तो कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि मैं आपको लिखवाता हूं। देखिए, साइन थीटा हमारा होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। दूसरा cos थीटा हमारा होता है 1/sec थीटा। तीसरा tan थीटा हमारा होता है 1/cot थीटा या फिर sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। चौथा होता है फिर cosec थीटा आ जाएगा। cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। फिर आता है sec थीटा जो कि होता है 1/cos थीटा। और फिर आता है आपका cot थीटा जो कि होता है 1/tan थीटा या फिर होता है cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक है। ये हमारे 6 आइडेंटिटीज हैं, और भी है, मैं आपको और बताता हूं। इसके बाद देखिए हमारे पास 90 माइनस थीटा वाले आ जाते हैं कुछ, तो जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, ये मैंने आपको पहले लिखवा दिए थे, फिर से लिखवा देता हूं। cos थीटा के बराबर होता है, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के बराबर होता है, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के बराबर होता है, ठीक है। कुछ आइडेंटिटीज ये हैं, आगे और लिखवाता हूं मैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। ये थे कुछ फॉर्मूले, और कुछ और देखिए। अब एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और निकल जाएंगे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर साइन थीटा की निकालनी है तो हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन की जगह कॉस स्क्वायर की अगर निकालनी हो तो कॉस स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू मुझे निकालनी है तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस थीटा की निकालनी है तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक ही फॉर्मूले से देखो 4 और बन गए। अब इसी के बाद दूसरा एक और आता है, एक होता है दूसरा फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब एक फॉर्मूला ये होता है, ठीक। अब इससे अगर मैं sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर sec थीटा की निकालूंगा तो √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब sec स्क्वायर और sec की जगह मैं tan स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालूं, अगर मुझे निकालनी है tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो वो आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला 1 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा। और अगर tan थीटा निकालना है, tan थीटा अगर निकालना है तो √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और आइडेंटिटी होती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इस आइडेंटिटी से भी आगे की 4 बन जाएंगी। कैसे? अगर मुझे cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और अगर cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन अगर cot की निकालनी है तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन अगर निकालनी है cot की वैल्यू cot थीटा की
तो रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद करने का एक बड़ा अच्छा सा मेथड मैं आपको बताता हूं। देखो जनरली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं है, ये है वो है। तो देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको सारी याद रहेंगी। एक हमें हेक्सागन बना लेना है। हेक्सागन हिंदी में षटभुज कहते हैं, 6 भुजाओं वाला पॉलीगन जिसे हेक्सागन कहा जाता है। ठीक है, यहां पर लिखा मैंने साइन, यहां पर लिखा कॉस, थीटा लगा देते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा टेन, यहां पर लिखा कॉट, यहां पर लिखा सेक और यहां पर कोसेक। याद करने का तरीका ये है इसको कि इस साइड सारे सी वाले होंगे, देखो। ठीक है, यहां साइन टेन सेक और ये तीनों सी वाले, कॉस कॉट और कोसेक। ठीक है, अब इसकी मदद से मैं आपको देखो बताता हूं किस तरीके से आप फॉर्मूलेज को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद रख सकते हो। देखो सबसे पहले इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर लो। हमने इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे किया, इसको इससे कर दिया। ठीक है, तो देखो जो डायगोनली ज्वाइन किए हैं ना, ये इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसी की मदद से दो आइडेंटिटीज और बनेंगी, क्या कि साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था। और अगर कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। तो देखो एक ही आइडेंटिटी से दो और निकल गई। ठीक, अब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी मैं यहां लिखता हूं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगी 1 बाय कॉस, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगी 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, एक दूसरी आइडेंटिटी जिससे दो और निकली। ठीक है, एक तीसरी आइडेंटिटी जो कि है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो अगर टेन थीटा निकाला जाए यहां से तो क्या आ जाएगा 1 बाय कॉट थीटा, और अगर कॉट थीटा निकाला जाए तो आ जाएगा 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, ये देखो इससे 9 आइडेंटिटीज निकल रही है हमारे पास। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसी में। देखो अब एक ऐसा भी होता है कि अगर मैंने टेन थीटा लिया, इनमें से कोई भी एक मैंने फंक्शन उठाया, तो अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या होगा, देखो टेन थीटा जो होगा हमारे पास, टेन थीटा जो होगा वो अगले दो फंक्शंस है ना, अगले दो फंक्शंस हैं, अगले दो रेशियोज है, उनको डिवाइड कर दो। मतलब तो टेन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मतलब जो भी फंक्शन आप लोगे, जो भी रेशियो आप उठाओगे, उसके अगले जो दो है उनको बटे में लिख दो तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे मैं कहूं साइन थीटा, ये मैं क्लॉकवाइज चलता जा रहा हूं, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस बाय कॉट, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। अब अगर कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा क्या होगा, उसके अगले दो, कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, ये आ गया कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा। फिर अगर मैं कॉट थीटा निकालूं तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा बाय सेक थीटा। अगर मैं निकालूं कॉट थीटा तो वो क्या आ जाएगा कोसेक थीटा बाय सेक थीटा। ठीक है, फिर अगर मैं निकालूं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा जो होगा वो होगा सेक थीटा बाय टेन थीटा। क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस अगर मैंने इसको उठाया तो इसके आगे के जो दो फंक्शंस हैं उन दोनों को डिवाइड में लिख दो। तो कोसेक थीटा जो है हमारे पास वो सेक थीटा बाय टेन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बाय टेन थीटा। और अगर फिर ये बच गया हमारे पास सेक थीटा, तो सेक थीटा जो होगा वो हो जाएगा क्या टेन थीटा बाय साइन थीटा, टेन थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब देखो, अभी तो हमने क्लॉकवाइज करा, अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले तब भी ये
हो जाता है तब भी ये मतलब फॉर्मूले बन जाते हैं कि देखो कॉट थीटा जो है, अगर मैं कॉट थीटा से शुरुआत करता हूं तो कॉट थीटा जो होगा वो उसके एंटी क्लॉकवाइज में जो दो रेशियोज होंगे उनका बटे में लिख दो तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कि जैसे कॉट थीटा जो है वो हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको निकालूं कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन बाय टेन थीटा। अगर मैं कॉस थीटा को निकालूं तो वो हो जाएगा साइन थीटा बाय टेन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा टेन थीटा बाय सेक थीटा। ये हो जाएगा टेन थीटा बाय सेक थीटा। और टेन थीटा निकालते हैं तो टेन थीटा अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। ये आ जाएगा सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। और फिर निकालेंगे सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा कोसेक बाय कॉट, कोसेक थीटा बाय कॉट थीटा। और अगर कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक थीटा हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो ये भी 6 फॉर्मूले और बन गए इसके। चलिए अब इस हेक्सागन में देखो हमने क्या करा, 3 ट्राइंगल्स ले लिए, ये वाला ये वाला ये वाला, बीच में लिख दिया 1, ठीक है। अब इन ट्राइंगल्स में मैं क्लॉकवाइज चलूं, ठीक है, क्लॉकवाइज चलूं तो देखो 3 फॉर्मूले बनेंगे। जैसे कि ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ऐसे आएगा ट्राइंगल में, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे क्या बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ठीक है। तो मैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहां पर करूं तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर इसी को मैं क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो प्लस की जगह बस माइनस लगाना है। अगर मैं क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज चलूं, ठीक है, तो कुछ नहीं, बस बीच में जो है प्लस की जगह हम क्या लगाएंगे माइनस का साइन। तो देखो जैसे कि मैं इसमें लूं तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और इसमें देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1। और इसमें देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये थे देखो इस हेक्सागन की मदद से कितनी आसानी से सारे फॉर्मूले हमने लिख लिए, ठीक है। अब करेंगे 8.4 एक्सरसाइज हमारी 8.4। और 8.4 करने से पहले आपको आइडेंटिटीज आनी बहुत जरूरी है क्योंकि 8.4 में सारी आइडेंटिटीज का यूज होगा, ठीक। चलिए 8.4 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a sec a and tan a in terms of cot a। sin a sec a और tan a को मुझे cot a की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। हमें एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए सबसे पहले अब इसमें करना क्या होता है, मुझे सबसे पहले देखो sin a को cot a में बदलना है या cot a की टर्म्स में लिखना है। तो अब मैंने पहले ही आपको कहा था आइडेंटिटीज अगर नहीं आती तो ये एक्सरसाइज को आप भूल जाओ कि आप कर लोगे। तो आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें मुझे दोनों चीजें मिल जाएं। तो देखो मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो इस आइडेंटिटी में कॉट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि साइन ए नहीं है, तो साइन हम कोसेक से साइन ए बना सकते हैं। कोसेक क्या होता है 1 बाय साइन ए, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो देखिए अब स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन में लिखना कैसे,
लिखेंगे फॉर साइन ए, क्योंकि मुझे साइन ए को क्या करना है, कॉट ए में बदलना है। तो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। अब जो कोसेक है, कोसेक क्या होता है हमारे पास, 1 बाय साइन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए बराबर ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए वहां जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं जिस तरह कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बाय 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। क्योंकि देखो ये वहां चला गया और ये पूरा का पूरा नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया। अब साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो साइन के ऊपर से स्क्वायर हटाने के लिए मैं यहाँ पे रूट लगाऊंगा, पूरे के ऊपर रूट लगेगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए की जो वैल्यू हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ कॉट, वो क्या आ जाएगी, 1 तो ऊपर सेम रहेगा क्योंकि रूट ओवर 1 1 ही होता है, नीचे इसके ऊपर रूट आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये तो हुआ साइन ए। साइन ए जो है कॉट ए की टर्म्स में इस तरह आ जाता है, ठीक। अब देखो सेक ए बनाना है, सेक ए के लिए क्या करना है, फिर से फॉर सेक थीटा। सेक थीटा के लिए मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं सेक थीटा बराबर रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जो टेन स्क्वायर थीटा होता है वही हमारे पास क्या होता है, 1 बाय कॉट। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे कि 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा जो होगा, सेक थीटा हमारे पास होगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, या वैसे भी लिख सकते थे 1 प्लस, ठीक है। अपॉन में नीचे क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा रूट ओवर कॉट स्क्वायर थीटा था नीचे, ठीक है। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं कि सेक थीटा जो होगा वो ऊपर होगा रूट ओवर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और नीचे आ जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ पे रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, हमारे पास नीचे क्या बचेगा, कॉट थीटा। इसके बाद लास्ट है हमारे पास टेन थीटा को कॉट थीटा बनाना है। तो देखिए टेन थीटा तो होता ही है 1 बाय कॉट थीटा, ठीक। ये हो गया तीसरा वाला। चलिए फिर से देख लो एक बार इस क्वेश्चन को। साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को हमें कॉट थीटा में बदलना था, कॉट थीटा के टर्म्स में लिखना था। सबसे पहले मैंने साइन थीटा के लिए ये आइडेंटिटी यूज करी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या करा, 1 बाय साइन लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट बन जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में, ठीक है। अच्छा, फिर सेक थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। सेक का जो ये स्क्वायर है हटा के यहाँ पे हमने रूट लगा दिया और टेन स्क्वायर थीटा की जगह 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब सेक थीटा जो है यहाँ पे पूरे पे रूट रहेगा तो नीचे एलसीएम लेंगे, आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और नीचे कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। रूट पूरे पे था इसलिए मैंने इस पे भी अलग से दिखा दिया, इस पे भी अलग से दिखा दिया, ठीक है। तो सेक थीटा क्या होगा, नीचे तो देखो रूट और स्क्वायर हट जाएंगे, जो स्क्वायर है उससे रूट हट जाएगा और ऊपर रहेगा रूट ओवर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो सेक थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है। फिर इसके बाद है टेन थीटा, टेन थीटा तो होता ही है 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब अब ये कहता है जो 6 रेशियोज होते हैं उसमें से 5 रेशियोज को मुझे सेक ए में कन्वर्ट करना है, मुझे सेक ए की टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले देखो साइन ए को मुझे क्या बनाना है, सेक ए। तो साइन ए को मुझे क्या बनाना है, सेक ए की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो फिर से वही कौन सी हम आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो आइडेंटिटी है फॉर साइन ए, तो लिखना क्या है फॉर साइन थीटा। साइन थीटा के लिए आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि देखो साइन तो यहां मिल गया और कॉस से हमें सेक मिल जाएगा, 1/sec होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा जो होगा साइन स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1/sec। तो साइन स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ रूट लगा देंगे, तो साइन थीटा बराबर ऊपर रूट लगेगा तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे स्क्वायर है और जैसे ही मैं रूट लगाऊंगा तो वो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा नीचे, सेक ए। तो यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ये आ गई, ठीक है। अच्छा अब कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए क्या करना है, कॉस थीटा तो आपको पता ही है क्या होता है, कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा, ये तो हो गया सीधे, ठीक है। कॉस थीटा के लिए कुछ नहीं करना था, सीधे 1/sec होता है कॉस थीटा। अच्छा अब इसके बाद आएगा tan थीटा, ठीक है, फॉर tan थीटा, tan थीटा के लिए हम आइडेंटिटी यूज करते हैं कौन सी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर मैं लिखूं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारे पास, वो आएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर tan थीटा निकालना है तो रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया tan थीटा, ठीक है। साइन थीटा को ऐसे लिख दिया, cos थीटा ये आ गया, tan थीटा ये आ गया sec की टर्म्स में। अच्छा इसके बाद आएगा हमारे पास cosec थीटा। अब cosec थीटा देखो, cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, इसको करने की जरूरत भी नहीं है। cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा हो गया। sin थीटा की वैल्यू मैंने ये निकाली थी ना, सीधे उठाने आ रहा था, तो cosec थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन ये पूरी की पूरी वैल्यू रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, अपॉन में sec थीटा आ रहा है, अपॉन में sec थीटा है, ठीक है। तो यही वाला नीचे वाली जो अपॉन में आता है ये ऊपर चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे cosec थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, कि बस sin थीटा की वैल्यू उठा के हमने लगा दी। अब sec थीटा तो sec थीटा होता ही है। इसके बाद लास्ट होता है हमारे पास cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, cot थीटा हमारे पास होता है 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या थी, ये रही, तो cot थीटा की क्या आ जाएगी, 1 अपॉन रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास, इवेल्युएट करना है ये फर्स्ट पार्ट, ये इसका सेकंड पार्ट है। देखिए फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ये किसी एक को चेंज करेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 63 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस 27, 90 में से 27 माइनस करूंगा तभी मेरे पास आएगा 63, प्लस में इसको सेम रहने देते हैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, अपॉन में नीचे भी किसी एक को चेंज कर देते हैं कॉस स्क्वायर, इसको लिख देता हूं 90 माइनस 73, 90 में से 73 जाएंगे जब भी हमारे पास 17 आएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अच्छा इसके बाद साइन 90 माइनस थीटा में पता है क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और ऊपर यहां पर है हमारे पास साइन स्क्वायर
27 डिग्री अपॉन में नीचे हमारे पास क्या है cos स्क्वायर 90 माइनस 73, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो हमारे पास sin स्क्वायर 73 डिग्री आएगा, ठीक है, प्लस में cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब यही मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ऊपर आया 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा नीचे आया 1 आंसर, ठीक है। बस इसमें ये याद रखना है कि थीटा सेम होना चाहिए, 73 73 27 27, ठीक है, ऊपर 1 नीचे 1 कट गया, हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखो सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करना है, किसी एक को चेंज कर लो, ठीक है। देखो मैं इसको लिख सकता हूं sin, इसको लिख दूंगा मैं 90 माइनस 65 डिग्री, और ये तो cos 65 है ही, ठीक है। फिर मैंने किसी एक को चेंज कर, इसको चेंज कर दिया, तो इसको लिख दूंगा मैं 90 माइनस 65 और sin 65 तो है, यहां लिख देता हूं sin 65 डिग्री, ठीक है। अच्छा sin 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास cos थीटा, तो cos 65 इंटू cos 65 प्लस में यहां पर आएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो यानी कि sin 65 और इनटू में sin 65, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस में ये आ जाएगा sin स्क्वायर 65 डिग्री, फिर से थीटा सेम है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1, ठीक है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला पार्ट है इसका 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, क्या आएगा हमारा आंसर, और सेकंड पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, हमारे पास क्या आंसर आएगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखो पहला तो बहुत आसान सा है, ये है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ऊपर से 9 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसमें से मैंने क्या कर लिया 9 कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है 1, तो 9 बन जा 9 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है, बाहर 9 था तो 9 बन जा 9, ये हमारा आ गया आंसर बी, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। देखो जब क्वेश्चन में समझ में ना आए कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम जनरली क्या करते हैं साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। तो देखो 1 को तो मैं 1 ही लिखूंगा, tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा, प्लस में sec थीटा क्या होता है 1 बाय cos थीटा, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस cot थीटा क्या होता है cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा, माइनस cosec थीटा क्या होता है 1 बाय sin थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों साइड एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो यहां पे आ जाएगा cos थीटा, यहां पे आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 एलसीएम लेने पर, और यहां पर आएगा एलसीएम हमारा sin थीटा, तो यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब देखो अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने 2 सेकंड के लिए ये सोच लिया कि ये एक ही टर्म है, ये दो अलग अलग नहीं एक ही टर्म मान ली मैंने। तो देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी, सॉरी यहां पे प्लस है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, भाई ये पूरा का पूरा cos थीटा प्लस sin थीटा अगर मेरे लिए एक टर्म है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा फॉर्मूला cos थीटा प्लस sin थीटा, ये पूरा a है हमारे अकॉर्डिंग, तो a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है। देखिए
अब ऊपर फॉर्मूला बनेगा हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, नीचे हमारे पास cos थीटा इंटू साइन थीटा है। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसे मैंने लिख दिया 1 प्लस में 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में नीचे क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा, 1 से 1 गया। ठीक है, अब ये बचेगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे cos थीटा इंटू साइन थीटा। मैं 2 मिनट के लिए इसको हटा दूं अगर, क्योंकि 1 से 1 तो कट गया हमारा, तो अगले स्टेप में यही बचेगा, अगले स्टेप में ये बचेगा। तो इसके बाद हमारे पास ये पूरा का पूरा कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका 2। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट है इसका, sec a प्लस tan a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। देखो थर्ड पार्ट में क्या करना है, फिर से मैंने कहा था अभी कि साइन और कॉस में चेंज कर लो, तो साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। sec थीटा क्या होता है 1 बाय cos थीटा, tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, और यहां पर है 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, अच्छा अब यहां एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा cos थीटा, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई ए सेम टू सेम लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो ऊपर आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ रहा है कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे लिख दिया कॉस थीटा। एक बार कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा कॉस है हमारे पास डी आंसर है। ठीक है, चलिए इसको देखो, अब अभी मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तो इस एक्सरसाइज में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है हमारे पास 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर ए जो है ये ऊपर जाएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे आएगा, या फिर मैं ये कहूं कि 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और हमें पता है साइन बाय कॉस क्या होता है tan, तो ये आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में ही नहीं है, हमारा आंसर आ गया डी नन। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 8.4 का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। देखिए प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव करना है हमें ये इसके बराबर होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए मैंने एलएचएस उठा लिया। ठीक है, हमारे पास क्या है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कोसेक थीटा क्या होता है हमारे पास 1 बाय साइन थीटा और हमारे पास कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर है। एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा और ऊपर साइन थीटा, देखो होल स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर है इस पे भी होगा इस पे भी होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो मैं इसे दो बार लिख सकता हूं कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा।
मैं इसे 2 बार लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। मैं आपको एक बात बता दूं कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये अलग अलग होते हैं, बराबर नहीं होते, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों के साइन सेम होंगे, 2 बार लिखेंगे, और इसमें जब 2 बार लिखेंगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्यों? क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन ये नहीं है, ये होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए नीचे जो है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ऊपर वाले को मैंने सेम लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख दिया, ठीक है। और नीचे वाले को लिख सकता हूं एक बार प्लस में, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा, और एक बार माइनस में, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा आ गया RHS, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a बराबर 2 sec a। हमें 2 sec a प्रूव करना है इसको। देखो LHS उठाया हमने LHS उठाया, LHS हमारे पास क्या है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पहले से ही साइन और कॉस में बना हुआ है, तो इसमें आपको ज्यादा कोई चेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो हम इसे जनरली सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नीचे एलसीएम लेंगे इसका और नॉर्मली सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, नीचे वालों को कर दो मल्टीप्लाई, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। और कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस में इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और अपॉन में क्या है, सेम टू सेम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो अब ये है कॉस स्क्वायर ए, ये है साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, ये वाला 1 तो है ही, ठीक है। तो मैं एक बार स्टेप एक बढ़ा देता हूं, साथ साथ लिख दिया मैंने इसको, प्लस में 1 प्लस में 2 साइन ए, 1 प्लस में 2 साइन ए अपॉन में नीचे क्या आता है हमारा, नीचे आता है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ये होता है 1, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए आ जाएगा और नीचे सेम 1 प्लस साइन ए अपॉन में इंटू में कॉस ए, ये दोनों कट जाएंगे, 2 बाय कॉस ए बच जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा 2 बाय कॉस ए। अच्छा 2 बाय कॉस ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, है ना। तो 1 बाय कॉस ए जो है 1 बाय कॉस ए हमारा सेक ए होता है, तो 1 बाय कॉस ए हमारा क्या होता है सेक ए, तो हमारे पास क्या आ गया ये 2 सेक ए जो कि आ गया RHS, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड पार्ट है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू
कोसेक थीटा में प्रूव करना है। देखिए हमने यहां से LHS लिया, LHS लिखा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले कॉट थीटा को tan थीटा बना दो। पूरे क्वेश्चन को हम tan थीटा में सॉल्व करेंगे इस वाले को। देखिए ये हो गया tan थीटा। अब 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है 1 बाय tan थीटा, ठीक है, प्लस में ऊपर लिख देंगे 1 बाय tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पे एलसीएम लेंगे तो आएगा tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 आएगा और इसके अपॉन में tan थीटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस में 1 बाय tan थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है, और 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ये वाला जो है, ये वाला tan थीटा ये ऊपर चला जाएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहां पर है tan थीटा माइनस 1, यहां पर है 1 माइनस tan थीटा, तो मुझे साइन इसको और इसको सेम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये जो माइनस का tan थीटा है ये प्लस हो जाएगा और प्लस का 1 है वो माइनस हो जाएगा। तो मैं यहां पे कर देता हूं tan थीटा सॉरी tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन tan थीटा और ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan थीटा। अच्छा 1 माइनस tan थीटा में से मैंने माइनस बाहर निकाल लिया तो माइनस मेरा यहां आ गया और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ये वाला माइनस की वजह से ये जो प्लस था ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने में हमें क्या मिलेगा tan थीटा माइनस 1, ठीक है। अब क्या करते हैं एलसीएम में, नीचे वाले से डिवाइड फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। नीचे वाले से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा। tan थीटा को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा tan स्क्वायर थीटा से तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस ये पूरा सेम है तो 1 आएगा और 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आ जाएगा और ये हमारे पास मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूं, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब जो होता है वो होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये a है ये b है, लिख दीजिए tan थीटा माइनस 1 a माइनस b a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस ab यानी कि tan थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है, अपॉन में क्या है tan थीटा और tan थीटा माइनस 1, ठीक है। ये इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है, और ये tan थीटा तीनों के बटे में आएगा, ठीक है, जो tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा आएगा प्लस में tan थीटा अपॉन में tan थीटा आएगा, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा ये हमारे पास कितना आ जाएगा tan थीटा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा प्लस में ये आ जाएगा 1 और 1 बाय tan कितना होता है cot थीटा। कई बार ये क्वेश्चन यहां तक भी प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, ठीक। चलिए इसके बाद अभी हम यहां करेंगे, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, देखो अब इसके बाद क्या है tan थीटा प्लस 1 प्लस cot थीटा है। tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 प्लस में ये हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक है। अब 1 को मैंने आगे लिख लिया, ये आ गया sin थीटा बाय cos थीटा प्लस में cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस यहां पे एलसीएम लेंगे नीचे आएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा आएगा,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि 1 प्लस 1 बाय कॉस कितना हो गया, सेक थीटा, 1 बाय साइन कितना हो गया, कॉसेक थीटा, बराबर में RHS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलिए फोर्थ पार्ट है इसका, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर हमें ये प्रूव करना है। देखिए LHS हमने उठाया, ठीक है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, क्या करेंगे, सेक ए को दोनों के बटे में रख देंगे, तो 1 बाय सेक ए हो जाएगा और सेक ए बाय सेक ए हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय सेक क्या होता है, कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए मैं लिख सकता हूं इसको। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो a प्लस बी ए माइनस बी अपॉन में 1 लगा लेते हैं, कुछ नहीं है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, यही तो पूछा था, बराबर में RHS, ठीक है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर प्रूव करना है cos a प्लस cot a। इसमें आइडेंटिटी भी यूज करने को बोली है कि cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है, हम उसे यूज कर सकते हैं। देखिए LHS उठाया, ठीक है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन a माइनस 1, हमने क्या करा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, साइन ए से हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, साइन ए से मैं सबको डिवाइड कर दूंगा, तो हमें क्या मिलेगा, देखो cos बाय साइन होता है cot ए, माइनस साइन बाय साइन क्या हो जाएगा 1, और 1 बाय साइन ए क्या होता है cosec ए, अपॉन में cos बाय साइन होता है cot ए प्लस साइन बाय साइन हो जाएगा 1, माइनस में 1 बाय साइन क्या हो जाएगा कोसेक ए, ठीक है। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में, ये माइनस 1 बस पीछे लिख दिया और कुछ नहीं करा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 ऐसे लिख दिया। अच्छा, मैं इस वाले 1 को चेंज कर सकता हूं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस में इसको लिख सकता हूं मैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में नीचे सेम आएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये है, एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो एक बार प्लस लिख सकता हूं, एक बार माइनस लिख सकता हूं, तो मैं आपको बताता हूं कैसे लिखेंगे। देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस में एक बार प्लस में लिख लिया कोसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार माइनस में लिख दिया, ठीक है, नीचे है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है, ऊपर से ये वाला कॉमन आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ जाएगा ऊपर से, ठीक है, तो यहां बचेगा 1 माइनस, यहां बचेगा 1, और यहां देखो ये वाला तो कॉमन आ गया, अब माइनस का आ जाएगा कोसेक ए और प्लस का हो जाएगा कॉट ए, प्लस का क्यों, क्योंकि यहां माइनस था और यहां माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में नीचे क्या है कॉट ए माइनस
कोसेक ए प्लस 1 कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए बराबर RHS। ठीक है, फिर से देख लीजिए वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, सबसे पहले साइन ए से डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो हमारे पास आ जाएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए और कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, देखिए फिर मैंने इस 1 को क्या करा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस वाला कॉमन आ गया बाहर और अंदर ये बच गया, पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 6th क्वेश्चन है हमारे पास, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्रूव करना है sec a प्लस tan a के इक्वल। देखो LHS हमने लिया, LHS लिया रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। मैंने क्या करा, रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर लिया इसे, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए से, सॉरी 1 प्लस साइन ए से, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ जाएगा ऊपर, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो रूट दोनों के ही ऊपर है, ये ऊपर से तो रूट हट जाएगा और नीचे आएगा cos स्क्वायर ए, ये हमारे पास होता है cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो नीचे भी हमारे पास रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 1 प्लस साइन ए ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा cos ए। क्यों, क्योंकि ये होता है cos स्क्वायर ए और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, cos ए। तो अब ये जो cos है एक बार 1 के बटे में एक बार साइन के बटे में, तो 1 बाय cos ए प्लस साइन ए बाय cos ए। 1 बाय cos होता है sec ए और साइन बाय cos होता है tan ए बराबर में RHS। ठीक है, ये हो गया छठा क्वेश्चन। 7वां देख लीजिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ऊपर से क्या करना है, साइन थीटा कॉमन ले लेना है और नीचे से क्या कॉमन ले लेना है, cos थीटा। मैंने LHS लिया, LHS में मैंने डायरेक्ट क्या किया, साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लिया, ये साइन थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में नीचे से cos थीटा कॉमन लिया तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये तो हो गया साइन थीटा 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसी भी एक को चेंज करना था, मैंने ऊपर कर लिया, नीचे को सेम लिख दो cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो साइन बाय cos होता है tan, मैं इसको पहले से ही tan थीटा लिख देता हूं। ठीक है, साइन बाय cos tan थीटा होता है, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा और नीचे क्या आ रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये बचा tan थीटा, यहां पर आएगा देखो ये 2 में से बन जाएंगे माइनस का 1, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे भी यही लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पूरा कट जाएगा इससे, तो क्या बचा हमारे पास tan थीटा बराबर RHS। ठीक है, ये हो गया 7th क्वेश्चन। चलिए 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस में cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a हमें प्रूव करना है। देखो LHS उठाया हमने, क्या है sin a प्लस cosec a का स्क्वायर cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे हम यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता ही है। ठीक है,
साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1। ठीक है, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1 प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में ये हो जाएगा 1, तो ये कितना बचा 2 प्लस में ये सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये वाला तो इसके साथ हो गया तो सेक स्क्वायर थीटा यहां लिख दिया हमने, प्लस में 2 ये पूरा क्या होता है 1, तो यहां पे बचा 2। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया 5 प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 5 6 7 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर RHS। ठीक है, ये था 8th क्वेश्चन। चलिए 9th क्वेश्चन है हमारे पास, कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए बराबर हमें इसके प्रूफ करना है। देखिए सॉल्यूशन, LHS उठाया, ठीक है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, कॉसेक ए क्या होता है 1 बाय साइन ए, और साइन ए तो है ही। ठीक है, ये क्या होता है 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे तो साइन ए, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए आएगा, सॉरी यहां पर साइन स्क्वायर ए आएगा, और यहां पर आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा ऊपर। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो जब 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस ए आएगा, और कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में नीचे है साइन इनटू यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो वो आएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे आएगा कॉस ए। देखो एक से ये एक कट जाएगा, इससे ये एक कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए, ये बचेगा हमारे पास कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए हमारे पास बचा। अच्छा अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करना है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करूंगा मैं साइन थीटा कॉस थीटा से, साइन इनटू कॉस, इससे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो जब ऊपर में डिवाइड करूंगा इससे सेम टू सेम तो ऊपर तो आ जाएगा 1, ऊपर जब मैं इस पूरे को इससे डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 1। नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, इसके बटे में लगाऊंगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और इसके अपॉन में लगाऊंगा कॉस स्क्वायर ए के साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, एक साइन कट जाएगा, यहां पे एक कॉस कट जाएगा, तो 1 अपॉन साइन बाय कॉस क्या होता है tan a प्लस में कॉस बाय साइन क्या होता है cot a, बराबर आ गया RHS। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8.4 का, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ए के। तो सबसे पहले LHS लेंगे हम, LHS लिया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है हमारे पास सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 1। ठीक है, तो साइन बाय कॉस हमारे पास क्या आ जाएगा ये टेन स्क्वायर ए, यानी ये तो आ गया RHS के बराबर। ठीक है,
ये तो आ गया, लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया आरएचएस के बराबर। अब मिडिल टर्म को आरएचएस के बराबर प्रूव करना है। देखो तो 1 माइनस ये हो गए हमारे पास मिडिल टर्म, ठीक है। तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको प्रूव करना है किसके, टेन स्क्वायर ए के बराबर। देखो 1 माइनस टेन ए क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। और नीचे 1 माइनस कॉट ए क्या होता है, कॉस ए बाय साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, ये आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, नीचे आएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में क्या आएगा, साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये कॉस ए माइनस साइन ए, ये साइन ए माइनस कॉस ए, तो है तो सेम, बस एक माइनस का फर्क है। अब मैं या तो नीचे से या ऊपर से कहीं से भी माइनस एक कॉमन ले लूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखो ये आएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए इनटू ये वाला पलट जाएगा ऊपर, तो इसे लिखूंगा मैं साइन ए अपॉन में माइनस मैंने बाहर निकाल लिया तो इसको मैंने लिख दिया कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, ठीक है। तो साइन ए बाय कॉस ए, अच्छा पूरे के ऊपर स्क्वायर भी है, तो साइन ए बाय कॉस ए माइनस का है, ठीक है, अंदर माइनस का टेन ए बनेगा और उसके ऊपर है स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, तो ये भी किसके बराबर आ गया, आरएचएस के, ठीक है। तो ये थी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।